आज की तारीख में हमारा भारत आधुनिकता के चरम शीर्ष पर खड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस देश ने अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं से अपना पिंड छुड़ा लिया हो। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश अनगिनत परंपराओं और प्रथाओं से भरा पड़ा है। जी हाँ, यही वो देश है कि जिसमें 4000 से भी ज़्यादा जातियाँ और उपजातियाँ पाई जाती हैं, जहाँ हर कोश पर आपको एक नई संस्कृति और एक नई प्रथा की अनुभूति होती है। यूँ तो यहाँ की हर एक प्रथा पर चर्चा करना अवश्य ही बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए इस देश में एक प्रथा जो प्राचीन समय में भी बहुत प्रचलित थी और आधुनिक दौर में भी इसके प्रचालन में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, और इस प्रथा का नाम है छुआछूत, जिस पर हम आज खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे भारत देश में छुआछूत को कई धर्मों के माध्यम से एक ऐसा दृष्टिकोण दिया गया जो कि समाज के लिए अस्वीकार्य है। सामान्यतः हमारे समाज में छुआछूत को जातिवाद के साथ जोड़ा गया है। हम जितना जानते थे ये वही था कि निम्न जाति के लोग छुआछूत के दायरे में आते हैं, लेकिन हमारी ये कल्पना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने छुआछूत को किसी जाति विशेष से न जोड़कर उसे मनुष्य के गुणों या अवगुणों से जोड़ा है। गौतम बुद्ध ने इस प्रथा को माना, लेकिन अन्य धर्मों और बौद्ध धर्म के मानने में बहुत बड़ा फर्क है। आइए हम आपको गौतम बुद्ध के कहानी संकलन के माध्यम से इस प्रथा के बारे में समझाते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। महात्मा बुद्ध को यूं मौन देख शिष्यों के मन में चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि कहीं महात्मा बुद्ध शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए आखिरकार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज आप इतने मौन क्यों हैं? महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद दूसरे शिष्य ने फिर वही सवाल पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? लेकिन महात्मा बुद्ध फिर से कोई उत्तर न देकर मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति के ज़ोर ज़ोर चिल्लाने की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? उस व्यक्ति के सवाल का बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। व्यक्ति चिल्लाते हुए बाहर से फिर से वही सवाल दोहरा रहा था कि मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। धर्म सभा में उपस्थित महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उस व्यक्ति का समर्थन करते हुए महात्मा से कहा, गुरुदेव, उस व्यक्ति को धर्म सभा के भीतर आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, नहीं, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? बुद्ध के मुख से ये शब्द सुनकर सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर आज गुरुदेव को हुआ क्या है। वे छुआछूत कब से मानने लगे। सभी शिष्यों के मन में उठ रहे भावों को ताड़ते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, वह अछूत है, क्योंकि आज वह अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है, और क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसकी विचार तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए इसे आज धर्म सभा के बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहीं खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना पड़ेगा। शिष्य समुदाय समझ गए कि महात्मा बुद्ध क्या समझाना चाह रहे थे। वो अपृश्यता और अछूत के बीच के अंतर को समझ गए कि अपृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ, और इसके बाद उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। गौतम बुद्ध के कहानी संकलन में एक कहानी और मौजूद है, जो भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद और अछूत लड़की के बारे में है। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े ज़ोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कहीं कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आया हूँ,
मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, कृपया कर मुझे पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुन नहीं पाया? प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ न बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की हूँ, आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। आनंद कहना चाहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि समान होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अतः अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव में भेद करना अनुचित है। पूरे बौद्ध धर्म से ये स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति जो मन से क्रोधी है, फिर जाति कुछ भी हो, वह अछूत होगा। और कुएं पर खड़ी कन्या भले ही जाति से अछूत है, लेकिन उस अछूत के हाथों से बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद जलपान कर रहे हैं। इस प्रकार अछूत कोई जाति नहीं है जो कि कुछ विशेष लोगों के जिम्मे हो, बल्कि ये तो एक रोग की भांति है जो किसी भी जाति के व्यक्ति को हो सकती है, जिस प्रकार कोई रोग किसी भी जाति के व्यक्ति को हो जाता है। बुद्ध के इन दोनों उपदेशों के माध्यम से हमें छुआछूत को तार्किक तौर पर समझने का दृष्टिकोण मिलता है।